बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। नॉर्मली स्टार्टअप मतलब होता है वो कंपनी जो इनिशियली अभी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है और सरकार कहती है कि आज आप स्टार्टअप डालते हो तो आपको जो फंडिंग है बहुत आराम से मिल जाएगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। यहाँ पर जो शेयर होल्डर बनता है उसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। और यहाँ अगर कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको स्टॉक ऑप्शन या शेयर ऑप्शन दे दिया जाता है ताकि वो भी कंपनी में शेयर होल्डर बन सके और ओनरशिप कंपनी की शेयर कर सके। फर्दर अगर आप स्टार्टअप को कंपनी फॉर्म में बना रहे हो तो आपको बोर्ड मीटिंग करनी है और एनुअल रिटर्न भी जमा करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मतलब गवर्नमेंट बॉडी के पास, जिसके कारण बोला जाता है कि आज की डेट में अगर आप स्टार्टअप चालू करोगे तो आपके लिए बेस्ट कंपनी बनाना है, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी किसी भी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप से ज्यादा है। तो आज मैं जैसे स्टार्टअप में मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूं, अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूं तो उसके क्या फीचर होने वाले हैं। तो बेसिकली ये माना जाएगा कि आज मैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा और मुझे इनिशियल फंड चाहिए होगा तो बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अगर आइडिया अच्छा होता है ना तो मेरी कंपनी में आके शेयर होल्डर बन जाते हैं और पैसा लगा देते हैं। जरूरत पड़ने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी ये ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और हमारी कंपनी को अच्छा ग्रो करवा देते हैं। जैसे ओयो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओयो एक छोटा सा आइडिया था, फिर बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे वाले लोग मिले और ओयो में फंडिंग कर दी है। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो स्टार्टअप में, आपका बिजनेस फंडिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जिन्होंने पैसा लगाया उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, मतलब जितना उन्होंने शेयर खरीदा है उतना ही पे करना है, उससे ज्यादा कुछ पे नहीं करना है। तीसरा, अगर आज आप एक स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो इसकी कॉस्ट लगभग ना के बराबर है। जीरो कॉस्ट पे भी ये बन सकती है अगर आपका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख तक का है या मेंबर 20 तक है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस ठीक ठाक है, मतलब अगर पार्टनरशिप बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप तो ना के बराबर थे कंप्लायंस, यहाँ पर ठीक ठाक कंप्लायंस है। कुछ टैक्स एडवांटेज भी आपको मिल सकते हैं, ये सारे आपके फायदे होते हैं अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाओगे। इसके फीचर, अगर आप बनाने जाते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो ये कंपनी से एक चीपर अप्रोच है। जैसे ये क्या है, नॉर्मल पार्टनरशिप बनाते थे, पार्टनरशिप डीड की बस जरूरत पड़ती थी पर वहां लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। तो अब ये डिसाइड किया गया कि जो आपकी पार्टनरशिप है आप उसको रजिस्टर्ड करा दो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाएगी। तो एलएलपी बनाने का क्या हिसाब है, तो इसमें खर्चा मोटा मोटा शुरुआत में 5,000 रुपए आता है। ये नॉन स्केलेबल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। नॉन स्केलेबल मतलब जो बहुत लार्ज स्केल में नहीं जाने वाले हैं। इसमें फीवर कंप्लायंसेस है, मतलब उतने कंप्लायंस या लॉज अप्लाई नहीं होते जितने आपके कंपनियों पर अप्लाई होते हैं। यहाँ पे टैक्स एडवांटेज अच्छा खासा मिलता है। कैसा टैक्स एडवांटेज मिलता है कि अगर आप 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो एलएलपी में टैक्स बेनिफिट है। कैसा, सरचार्ज आप पर अप्लाई नहीं होता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आप पर नहीं लगता। नेक्स्ट, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पर कोई लिमिट है ही नहीं, जितने पार्टनर आप रखना चाहो रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आज स्टार्टअप डालोगे तो एक तो यार या तो आप कंपनी बना लो, कंपनी नहीं तो क्या बना लो, एलएलपी बना लो, नहीं तो आप क्या करो पार्टनरशिप फर्म बना लो। पार्टनरशिप क्या, दो या दो से ज्यादा लोगों का रिलेशन है जहां पर वो अग्री कर रहे हैं कि मिलकर बिजनेस करेंगे। तो इसके जनरल फीचर क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब सारा प्रॉफिट आप घर देकर जा रहे हो तो लॉस होने की सिचुएशन में आपको पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी पे करना पड़ सकता है। इसे स्टार्ट करना बहुत आसान है, बस एक पार्टनरशिप डीड साइन करनी है और आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कंपनी बनाते या एलएलपी बनाते तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी थी, इसको बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट, सस्ता है। कभी भी एलएलपी बनाने में कम से कम 5,000 तो लग ही जाएगा ना, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बहुत सस्ता है। ठीक है। देन बारी आती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक सिंगल पर्सन रूल करता है या सिंगल पर्सन चलाता है। ठीक है। तो इसके फीचर क्या होते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बनाना बहुत आसान है। ठीक है। तो इसको मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा, तो बहुत इजी है। देन बारी आती है 1 पर्सन कंपनी की। 1 पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक इंप्रूवमेंट है। तो आज की डेट में आप स्टार्टअप डाल रहे हो तो 1 पर्सन कंपनी में भी डाल सकते हो अगर आप अकेले पर्सन हो। यहाँ पर क्या होगा, कंपनी पर फुल कंट्रोल आपका होगा क्योंकि सारे शेयर आपने ही होल्ड करके रखे हुए हैं। तो फीचर क्या है, जो सोलो एंटरप्रेन्योर है या अकेले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि ये कंपनी है तो यहाँ पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। टैक्स एडवांटेज उतने ज्यादा नहीं है, यहाँ पर मिनिमम टैक्स एडवांटेज है और स्टार्टअप कॉस्ट यहाँ पर ना के बराबर है, मतलब अभी बनाने जाओगे तो उतना खर्चा नहीं बैठेगा। तो अब जाकर बेटा यहाँ देखोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। आप इस चैप्टर को थरोली पढ़ के रखना।